Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, we will know CTET Paper 1 syllabus. So let's start. इस वीडियो में CTET पेपर 1 को क्रैक करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि CTET पेपर 1 को किस तरीके से आप स्टडी करें ताकि CTET पेपर 1 को आप क्रैक कर सकें. ओके, CTET पेपर 1 क्लास 1 to 5th के टीचर बनने के लिए क्रैक किया जाता है. सीटेट का एग्जाम ईयरली 2 टाइम्स होता है. ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2. यहां पे देख लीजिए, पेपर 1 क्लास 1 to 5th में पढ़ाने के लिए पेपर 1 को क्रैक किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है. नाउ हियर पेपर 1 का ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है 150 मिनट, मीन्स 2.5 घंटे का यह पेपर होता है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे इसका एग्जाम होगा. एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में यह क्वेश्चन पेपर आएगा. टोटल मार्क्स 150 एंड टोटल क्वेश्चंस 150. ओके, तो ये आपने देख लिया कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150, टोटल मार्क्स 150 एंड टोटल क्वेश्चन इज 150. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 150 क्वेश्चन इक्वल टू 150 मार्क्स, टोटल मार्क्स, एंड 150 टोटल मिनट्स, टोटल समय. मीन्स वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट ही टाइम कंज्यूम करने हैं. ओके, सो यहां पर स्ट्रेटेजी पहली ये बनती है कि जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप शिफ्ट हो जाइए. अदरवाइज आपका टाइम लैप्स हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सो फटाफट 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि टाइम हमें कंज्यूम बिल्कुल नहीं करनी है. सो आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लगाना है. ओके, सो फटाफट पहले जो है आप स्पीडली 1 by 1 देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मैं इजिली फटाफट उसको टिक लगा सकता हूं, आंसर दे सकता हूं, तो उसको दे दीजिए. सेकेंड राउंड में आप देखिए कि किसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे करके मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, तो उसको दे दीजिए. ओके, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी माइंड में सेट करना है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है. नाउ हियर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? एमसीक्यू टाइप का होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे. हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे, ए, बी एंड सी एंड डी. नाउ नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन 1 मार्क. 1 क्वेश्चन 1 मार्क. निगेटिव मार्किंग नो. गलत आंसर देने पर कोई मार्किंग नहीं कटेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. मीन्स माइनस मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मार्क्स नहीं है. ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स इज 60% और मोर. 60% या मोर परसेंट अगर आप गेट करते हैं तभी आप सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. मीन्स आपको एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं. ओके, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन. 150 क्वेश्चन में से आपको 90 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको सही देने हैं. सो आपको पेपर 1 की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप 90 क्वेश्चंस के आंसर सही सही दे पाए. ओके, सो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए. तो हम वीडियो में आगे देखते हैं कि 90 क्वेश्चंस कैसे हम सही कर सकें. ओके, पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 60% चाहिए सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए. सो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए? सो ये यहाँ पे देख लीजिए सीटेट पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट की नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और उससे रिलेटेड मार्क्स कितने हैं. सीटेट पेपर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5. सब्जेक्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है. सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज 1 एंड सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2. 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट 5 इज एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन. इन सभी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं.
ओके, और सभी क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टेबल बना रखा है मैंने। अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड टोटल मार्क्स 150 हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 चूज हम इस टेबल से करते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो 2 लैंग्वेज आप ले लीजिए। सपोज करिए कि आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज में काफी इजी होगा। ओके, तो फर्स्ट लैंग्वेज आप मराठी ले सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो। एंड लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश या कुछ और भी लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल या जिसमें आपको सुविधा हो अच्छे से स्टडी करने में। तो सपोज करें लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक है, नाउ हियर सीटेड पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पेपर 1 को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, प्रश्न वितरण किस तरीके से आता है पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का वितरण किस तरीके से है। जब यह हमें क्लियरिफाई हो जाता है तो हम सीटेड पेपर 1 को बड़ा इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सारी लिस्ट है यहाँ पे जो मैंने बता रखा है। ओके, इन्हीं को 1 बाय 1 मैंने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है कि इन सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नाउ हियर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 30 क्वेश्चंस फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, 15, 5 एंड 10 में। ओके, और यह 15 क्वेश्चंस बाल विकास से रिलेटेड और यह 5 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ हियर दिस 10 क्वेश्चन, यह 10 क्वेश्चंस लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आता है। नाउ सब्जेक्ट 2 दैट इज लैंग्वेज 1, भाषा 1, इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं और यह 30 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला 50 क्वेश्चंस में एंड दूसरा जो है 50 क्वेश्चंस में। यह 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज कंप्रहेंशन से रिलेटेड आता है और दिस 15 क्वेश्चंस पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आता है। ओके, नाउ हियर सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2, भाषा 2, इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 30 होता है। ओके, और यह भी इस तरीके से डिवाइडेड है 15 एंड 15। यह 15 क्वेश्चंस कंप्रहेंशन समझ से रिलेटेड आती है एंड 15 क्वेश्चंस पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आती है। नाउ हियर 4th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, गणित, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गणित से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 होते हैं। ओके, एंड 30 क्वेश्चंस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है 15 एंड 15 में। 15 क्वेश्चन जो होते हैं कंटेंट विषय से रिलेटेड होते हैं एंड यह 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल इशू, शैक्षणिक मुद्दे से रिलेटेड होते हैं। गणित शैक्षणिक मुद्दे क्या, उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड। ओके, नाउ 5th सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और यह 30 क्वेश्चंस 15-15 में डिवाइडेड है। ओके, दिस 15 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड मींस एनवायरमेंटल स्टडी के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस 15 क्वेश्चन
एनवायरमेंटल स्टडी के पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड आते हैं। ओके, पर्यावरण अध्ययन शैक्षणिक मुद्दे से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि पेडागोजिकल पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 को क्रैक करने के लिए। सो पेपर 1 को क्रैक करने के लिए पेडागोजिकल पार्ट को काफी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आप पेपर 1 को क्रैक कर सकते हैं इजिली। सो पेडागोजिकल पार्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द पेपर 1। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से फॉर्म में हुआ है, देख लीजिए आप। नाउ हियर सीटेड पेपर 1 का सिलेबस किस तरीके से, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जिसपे आपको स्टडी करना है इसको क्रैक करने के लिए। सीटेड पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में किस तरीके से है, ओके, ताकि आप उस पॉइंट को स्टडी करें। आप आउट ऑफ सिलेबस स्टडी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट 1 से रिलेटेड ये सारे कंटेंट्स हैं, उसको स्टडी करिए। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी करिए। सब्जेक्ट 1 का बी पार्ट, सी लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड लैंग्वेज 1 जिसे हम सब्जेक्ट 2 बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और इस तरीके से इसके पॉइंट्स हैं, आप इसे स्टडी करिए। एंड सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज 2 के सारे पॉइंट्स हैं, आप देखिए। और नाउ हियर सब्जेक्ट 4 मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं और इसके पॉइंट्स हैं। ओके, एंड नाउ मैथमेटिक्स का बी पार्ट पेडागोजिकल इशू, मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेडागोजिकल इश्यूज क्या हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो 15 नंबर के होते हैं। 15 नंबर के कंटेंट एंड 15 नंबर के पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एंड नाउ हियर सब्जेक्ट 5 एनवायरमेंटल स्टडी, कंटेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस और ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड आप स्टडी करिएगा। एनवायरमेंटल से रिलेटेड पेडागोजिकल इशू से जो क्वेश्चंस आते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसे स्टडी करिएगा। ओके, बिना सिलेबस देखे अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो काफी डिफिकल्टीज आ सकती हैं पेपर 1 को क्रैक करने में। और अगर आप सिलेबस और स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो आप पेपर 1 को क्रैक बड़ा इजीली कर लेंगे।